फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे भाषा अंग्रेजी से संबंधित कुछ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ नियरली द सेम इन मीनिंग। तो सेम इन मीनिंग कौन से वर्ड्स होते हैं? वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिनोनिम। क्या कहते हैं? सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम। नियरली सेम मीनिंग हो, राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए सिनोनिम। तो वर्ड क्या है? एंशियंट। तो एंशियंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन है न्यू, मिंट, एज्ड और सेज। एंशियंट मतलब होता है काफ़ी पुराना। क्या मतलब होता है? काफ़ी पुराना। क्लियर? हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है एज्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ नियरली द सेम इन मीनिंग। ये भी आपका सिनोनिम वर्ड ही है। आपका वर्ड है प्लेंटी, इसका सिनोनिम चाहिए। ऑप्शन है लॉट, स्कार्स, गिफ्ट और बोनस। तो प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारा। क्या होता है? बहुत सारा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लॉट, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंसेज। हेयर टू सेंटेंसेज आर गिवन। यहाँ पे आपको दो वाक्य दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि किस वर्ड के द्वारा इन दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं। अब वर्ड्स क्या हैं, सेंटेंस क्या है, वो देखते हैं। राइट प्रॉपरली, और फिर क्या लिखा है? डोंट राइट एट ऑल। ये दो जो सेंटेंसेज हैं जस्ट अपोजिट हैं। एक में कहा जा रहा है लिखो अच्छे से, दूसरे में कहा जा रहा है बिल्कुल भी मत लिखो। ठीक है, तो जब दो वाक्य जिनका अर्थ बिल्कुल अपोजिट निकलता है, विलोम निकलता है, तो हम उसे जोड़ते हैं किससे? बताइए। बट से भी जोड़ सकते हैं और से भी। अब सवाल आता है कि कब बट से जोड़ना है और कब और से जोड़ना। जब दो चीज़ों में चॉइसेस हों कि या तो ये करो या ये करो, तो और से ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया या तो अच्छे से लिखो या बिल्कुल भी मत लिखो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि और। तो टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द वर्ड दैट कैन जॉइन द टू गिवन सेंटेंसेस। यहाँ भी कह रहे हैं कि आपको दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें उस वर्ड को चूज़ करना है जो इन दोनों सेंटेंसेस को जॉइन कर सके। सेंटेंसेस क्या है? शी इज़ प्रिटी, मतलब कि वो प्यारी है। शी इज़ प्राउड, मतलब कि वो घमंडी है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है, लेकिन फिर भी आपस में कुछ कनेक्शन है। मतलब हम तारीफ करना चाहते हैं, लेकिन उसकी एक कमी है। लेकिन उसकी क्या है? एक कमी है ना? तो इस वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा? बट। क्या लग जाएगा? बट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। शी इज़ प्रिटी बट शी इज़ प्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ब इन दी गिवन सेंटेंस। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। जो हम हिंदी में क्रिया पढ़ते हैं वही इंग्लिश में क्या है? वर्ब है। द लीव्स वर येलो एंड स्टिकी। पत्ते कैसे हैं? पीले और चिपचिपे। ठीक है, यहाँ पे हमसे वर्ब पूछा गया। क्या पूछा गया है? वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब आपका हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा? वर, यानी कि ऑप्शन बी। अब क्यों होगा वो समझिए। वर आपका वर्ब होगा इसलिए क्योंकि देखिए लीव्स आपका नाउन हो गया, और येलो और स्टिकी ये उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है। नाउन को जो डिफाइन करता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे देखिए नाइफ की स्पेलिंग मिसप्रिंटेड है, KNIFE होगा। ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं नाइफ, नाइफ्स, नाइव्स, नाइफी। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है ऑप्शन सी, जो कि है नाइफ्स। और याद रखिए कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में FE होता है तो प्लूरल में वो चेंज होके VES हो जाता है। चाहे वाइफ हो चाहे नाइफ हो, प्लूरल में नाइव्स, वाइफ्स हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। जैसे हिंदी में आपसे कहा गया था शुद्ध शब्द चुनना, बिल्कुल उसी तरीके से इंग्लिश में भी आपसे स्पेलिंग्स पूछी जाती हैं। भाषा है तो भाषा का लगभग एक जैसा ही कंटेंट रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपकी हो जाती है ऑप्शन डी, जो कि है रिसीव। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। पजेस, पोजेसेस, पोजेसेस, पोजेसेस। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी, पोजेसेस। POOSESS। याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। देखिए कभी आपसे कहेंगे करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड करिए, कभी इनकरेक्ट को फाइंड करिए, लेकिन ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको करेक्ट चीज़ पता है। तो यहाँ पे आपको 4 स्पेलिंग्स दी हुई हैं, लोनर, मैथमेटिक्स, फिर आपका है ग्रामर, फिर आपका है अर्थमेटिक। तो यहाँ पे आपकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि मैथमेटिक्स में MATICS होता है। इधर देखिए, एक मिनट, यहाँ पे इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ। सबसे क्वेश्चन को ऊपर थोड़ा सा खिसका देते हैं तब ज़्यादा क्लियर रहेगा, फिर वे समझा। हाँ देखिए, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है यहाँ पे ई नहीं होता है, ए होता है, मैथमेटिक्स होता है। क्लियर? तो ये आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग का आंसर हो गया। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नॉट अ सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, वर्ड है आपका क्वेरल, ऑप्शंस है आर्ग्यूमेंट, बिकरिंग, डिस्कॉर्ड और क्या है क्वेरी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेरी, क्योंकि बाकी जो वर्ड्स दिए हुए हैं, आर्ग्यूमेंट हो, चाहे डिस्कॉर्ड हो, चाहे बिकरिंग हो, उसका मतलब है एक तरीके से बहसबाजी, और जो बहस ज़्यादा होती है वो क्या होता है, लड़ाई का ही रूप होता है। क्लियर? मतलब फाइट का ही फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैनॉट एड ER एट इट एंड्स एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड। ऑप्शन है सून, क्विक, टाइम, विच। तो सून का सूनर होता है, क्विक का क्विकर होता है, विच का विचर होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, जो कि है टाइम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। देयर आरंट डैश पीपल हेयर, मच, मैनी, अ लॉट और सम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो मैनी, क्योंकि जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए मैनी आता है, राइट? तो आपका ऑप्शन हो गया बी, मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यू शुड डैश योर होमवर्क। यू शुड मेक योर होमवर्क नहीं, यू शुड डू योर होमवर्क, यू शुड वर्क योर होमवर्क, यू शुड गिव योर होमवर्क। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यू शुड डू योर होमवर्क। आपको आपका होमवर्क करना चाहिए। क्लियर? देखिए आपसे एग्जाम में भी होमवर्क करना चाहिए वाली बात बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। आई लेंट माई पेंसिल हिम, रॉन्ग है, माई पेंसिल हिम, आई लेंट हिम, माई पेंसिल हिम, आई लेंट हिम माई पेंसिल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। क्यों होगा? ग्रामर के रूल में हमने आपको बताया है कि कहाँ नाउन, कहाँ प्रोनाउन, किस तरीके से सीक्वेंस फॉर्म होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और देखिए मैं हमेशा कहती हूँ वीडियोस को देखने से पहले, क्वेश्चंस की वीडियोस को देखने से पहले उनसे रिलेटेड जो कंटेंट है उसको पढ़ लें, ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकें और अपनी तैयारी को जज भी कर सकें साथ साथ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड ly एट द एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। राइट? देखिए यू कैन कह रहे हैं ना कि ऐड कर सकते हैं, सून, लेट, नाउ, फास्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है ऑप्शन बी, दैट इज़ लेट। तो बन जाएगा लेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। टेक, चीफ, बिहेव। इसके पहले कौन सा वर्ड, कौन सा प्रीफिक्स यूज़ हो सकता है? नन, डिस और ऑप्शंस देख लेते हैं, इन और मिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस। राइट? क्योंकि मिसबिहेव हो सकता है, बन सकता है वर्ड इजीली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ही डील्स डैश राइस इन, विथ, एट, ऑन। तो जब हम किसी चीज़ के साथ डील करते हैं तो उसमें क्या आता है? इन आता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ही डील्स इन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। स्पून, माउथ। ऑप्शंस हैं ILY, इली, फिर वाई, फिर ER और FUL, फुल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, फुल। स्पून फुल, माउथ फुल। तो टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर द क्वेश्चन बिलो चूज द बेस्ट आंसर। शैल वी गो टू द जिम नाउ? आई एम टू टायर्ड, इट्स वेरी गुड, नॉट एट ऑल, आई सपोज, यू कैन।
ये आप मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या है, शैल वी गो टू द जिम नाउ, ये किसी ने क्वेश्चन किया तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा। आई एम टू टायर्ड, इट्स वेरी गुड, नॉट एट ऑल, आई सपोज यू कैन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉट एट ऑल। क्या हो जाएगा, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस द टॉल गर्ल मेट अ बॉय। तो यहाँ पे देखिए, गर्ल आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, गर्ल नाउन हो गया, ठीक है। इसको जो डिफाइन कर रहा है वो क्या कर रहा है, टॉल। क्या कर रहा है, टॉल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो कि है टॉल। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच इज़ नॉट अ एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम नहीं है कह रहे हैं, तो लवली। लवली का एंटोनिम टॉल, अगली, ड्रैब, ऑफुल। एंटोनिम मीन्स होता है अपोजिट, तो लवली का अपोजिट तो आपका अगली हो गया है, ऑफुल भी हो गया, ड्रैब भी हो गया, लेकिन टॉल जो है वो अगली का एंटोनिम नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट आंसर, विच इज़ योर सिटी लाइक। आई हैव नो आइडिया, इट्स स्मॉल बट नाइस, आई लाइक इट अ लॉट, आई डोंट लाइक इट। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि छोटा है और बहुत सुंदर है और हमारी जो चीज़ होती है वैसे भी अच्छी होती है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द विकेड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। विक्ड बॉय स्लैप्ड लाउडली। देखिए एडवर्ब क्या होता है, जो डिफाइन करता है आपकी वर्ब को। वर्ब यहाँ पे क्या है, स्लैप्ड, ठीक है। स्लैप कैसे स्लैप किया, लाउडली, तो एडवर्ब क्या हो जाएगा, लाउडली, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड अपोजिट इन टू द गिवन वर्ड। ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना। ऑप्शन है फ्लड, ये ड्राइनेस होना चाहिए, एफ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ब्रॉट और रिवर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है फ्लड। सूखे का जो अपोजिट होता है वो होता है बाढ़ आना, और बाढ़ को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लड। तो योर आंसर विल बी ए पार्ट। नेक्स्ट इज चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या होता है, क्षमता हमारा काम करने की। और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिजिबिलिटी, अनएबिलिटी, डिसेबिलिटी, इनएबिलिटी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा इनएबिलिटी, तो इस पे अब हम लोग टिक कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। म्यूजिक जैक लव्स, म्यूजिक लव्स जैक, जैक लव्स म्यूजिक, जैक म्यूजिक लव्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैक लव्स म्यूजिक, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है, नाउन, राइट। और बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल्स हमने आप लोगों को बताए हुए हैं वीडियो के माध्यम से, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ डैश, हर, शी, ही, हिज। तो यहाँ पे इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ, उसके साथ गया, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा हर, क्योंकि शी, ही, हिज यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। ज़्यादा डिटेल के लिए आपको बच्चों वीडियो देखनी पड़ेगी जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। क्लियर। तो आपका आंसर हो गया ए, तो ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं। एक मिनट, कलर ले लें, ऑप्शन ए विथ हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड। उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं जो सीधे और उल्टे एक जैसे ही पढ़े जाते हैं, राइट। इसको कहते हैं, ऑप्शंस पढ़ लें, एनाग्राम, एब्रीविएशन, क्रॉसवर्ड और पैलिंड्रोम, राइट। और आपका ऑप्शन होता है पैलिंड्रोम, तो इसको टिक कर देते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चूज द प्लूरल ऑफ द वर्ड बॉक्स। बॉक्स का प्लूरल क्या होता है, बॉक्सेस, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड लीव्स। लीव्स का, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वाइफ्स होता है, नाइफ्स होता है, सेम वे लीव्स का सिंगुलर हो जाएगा लीफ, ऑप्शन बी। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और आई बिलीव दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस। मतलब कि मुझे विश्वास है कि आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने सुझाव आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वो भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।